तो ऐसे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। और आज हम इस सेशन में जो ना यार सिर्फ तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी पोएम्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। लिटरली कल जो है ना यार तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है 2023 वालों का, ठीक है। और आज हम सिर्फ तो सिर्फ 1 घंटे में जो ना यहाँ पर से तुम्हारी पूरी क्लास 10th आईसीएसई की जितनी भी पोएम्स आनी है सब कुछ डन करेंगे भैया। इतने कम समय में, 1 घंटा है क्योंकि आप कह रहे हो, इतने कम समय में हम लोग क्या क्या कर लेंगे, इतना कर लेंगे कि कल के दिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर बच जाएंगे भैया। हम अभी क्या क्या कर रहे होंगे एक बार बता भी दो। हम लोग भैया समरीज कर रहे होंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट लाइंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे होंगे, मतलब एक एक डिटेल क्या है। सेकेंडली हम लोग क्या क्या कीवर्ड्स है वो भी बात कर रहे होंगे। और थर्डली हम लोग यहां पर से ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या स्टेटमेंट जो ना ऐसी है जो तुम अपने लाइक बोर्ड्स में और सीधे उसकी कॉपी में जो ना लेकर के रिपीट कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो। तो हर एक चीज जो ना यहां पर से हो रही होगी। लिटरली इन जस्ट 1 आवर हम पूरी की पूरी 5 पोएम्स को जो ना यहां पर से डन कर रहे होंगे। सो इफ यू आर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट एंड अगर तुम्हारा कल बोर्ड एग्जाम है, दिस इज द बेस्ट सेशन फॉर यू ऑल। क्योंकि भाई सिर्फ तो सिर्फ 50-60 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी पोएम्स को डन कर लोगे। इससे ज्यादा बेहतर बात क्या होगी कि भाई सिर्फ 50-60 मिनट में हम लोगों ने अपनी पूरी पूरी पोएम्स और स्टोरीज को जो है लाइक पोएम्स को डन कर दिया, ठीक है। स्टोरीज के लिए एक अलग से सेशन आने वाला है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दैट 1 घंटा और तुम्हारी पूरी पोएम्स डन हो रही है। क्या क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हो रहे हैं, समरी हो रही है और कीवर्ड्स हो रहे हैं। अच्छा, उससे ही पहले जो है यार मेरे को तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है और ये गोल है आज हमारे 28 ऑफ फेब का, ठीक है। जिस दिन लाइक हमारे जस्ट नेक्स्ट डे हमारा इंग्लिश लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम है। सी ये यार मेरे को जो ना तुमसे एक छोटी सी बात करनी है फॉर लाइक जस्ट 1 मिनट। आई वांट टू टेल यू ऑल, सी यार हम लोग जो ना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यार मेरे सारे छोटे भाई बहन जो ना अपनी फैमिली को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए, ठीक है। तो हमारा जो ये मेन चैनल है ना, इस पे आज हमारा एक टारगेट है 60,000 सब्सक्राइबर्स को हिट करने का। मतलब आज ही में हम लोग जो ना लेकर के 60,000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को अचीव कर रहे हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम लोगों के लिए, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अभी हम लोग जो ना ऑलरेडी 56 टू 57 के बीच में आ चुके हैं, ठीक है। और तुमको बस इसको जो ना सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर भैया। अब इससे क्या होगा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? देखो मैं बता रहा हूं, अगर आज ही हम इसको जो है ना लाइक अचीव कर लेते तुम्हारे लिए इतना एक नेक्स्ट लेवल गिफ्ट है कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तुम लिटरली सोचोगे कि भैया ये आपने क्या कर दिया यार, ये तो नहीं, बिल्कुल आप लाइक हमने सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर दोगे, ठीक है। तो वो एक गिफ्ट है। और रिमेंबर दैट, सी इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तुम एफर्ट्स देख रहे हो, वी आर लाइक लिटरली पुटिंग अप द कंटेंट। कितना? 14 घंटे 15 घंटे में। कोई वो वाला भैया नहीं हो जो एक 14-15 मिनट की वीडियो बना करके तुमको तुम्हारे हाथ को छोड़ दूं, ठीक है। वी आर लिटरली पुटिंग अप द एफर्ट्स, ठीक है। और साथों साथ मैं बता दूं यहां पर से कि भाई हम लोग अब अपने सेकेंड चैनल पर एक प्रॉपर क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग वहां पर से जाकर के पूरी इंग्लिश लिटरेचर को एक एक लाइक पोयम, एक एक स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो वहां पर लेकर के। लेकिन तुमको अभी जो ना जाकर के जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली को हिट करवाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो ना दो बहुत ही स्पेशल गोल्स है कि भाई आज हमारे मेन चैनल पर हम लोग 60,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर रहे हो। और हमारे जो सेकंड चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यार, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक सरल काम होगा। सो इट वुड बी माई रिक्वेस्ट, क्योंकि हम वहां पर एक नई ही सीरीज लॉन्च लाइक कर चुके हैं तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर के बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड यू वोंट बिलीव, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग उसमें कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार ये एक जो ना बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर तुम कर देते हो, बिकॉज इससे क्या होगा ना, देखो एक और छोटी सी बात है जो तुम्हें को लाइक मैं बताना चाहता हूँ। क्या हो रहा है ना, कुछ दिनों से और लाइक कुछ हफ्तों से, महीनों से भी कह सकते हो, एक पहले तो वीडियो भी बनाई थी कि भाई हमारे चैनल पर बार बार सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं। तो बहुत ज्यादा अब डर होने लगा है एडटेक स्पेस में आपके पास में, लाइक आपका कोई भी चैनल है वो हैक होने में कभी भी कुछ भी टाइम नहीं लगता। सो आई जस्ट वांट लाइक कि तुम लोग जो ना एक पहले से बैकअप तैयार कर लो, सीके आर्मी का एक बैकअप तैयार हो, ठीक है। तो हमारा गोल है कि आज हम इस वाले चैनल पर जो ना लाइक 10,000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर रहे हो नाउ। थर्डली मैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाऊं कि भाई एक मेरा चैनल और है प्रणय मिश्रा वाला चैनल, ठीक है। उसको भी जो ना लेकर के तुमको अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है भैया। ऐसा क्यों? अब इसमें मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। सी गाइस, यहां पर एक बहुत जरूरी बात यह है कि यार अभी अगर मैं तुमको बताऊं, द सीन इज जस्ट दैट कि अगर तुम ये सोचते हो कि क्लास 10th में हमारा बॉन्ड खत्म हो जाता है, नहीं, हम क्लास 11th में हमने बड़े बड़े लाइक इन्फ्लुएंसर्स बोल दो तुम्हारे, और भैया बोल दो या टीचर्स बोल दो, उनको ला करके तुम्हारे को जो ना पढ़ाने को बुला लिया ऑलरेडी, ठीक है। और तुम्हारी जो है ना 10th खत्म नहीं हो पाएगी, हम उनको लॉन्च कर देंगे। सेकेंडली मैं तुमको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि भाई यहां पर से एक चीज और याद रखना कि यार देखो तुम्हारी जो ना सारी चीजें जो है एकेडमिक लाइक नॉलेज पे सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम जस्ट 17, ठीक है। और मैं लेकर के यार बहुत सारी चीजें संभाल रहा हूं, ठीक है। एंड आई बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 16। और तभी से लेकर के आज मैंने एक डिसीजन ले लिया कि क्लैरिफाई नॉलेज को मैं फुल टाइम कर रहा हूं। मतलब एट द एज ऑफ 17 आई बिल्ट दैट स्टार्टअप विच इज प्रॉफिटेबल। और साथों साथ जो ना लेकर के हमारी कंपनी में आज एज ऑफ नाउ 9 फुल टाइम एम्प्लॉइज भी हो चुके हैं। तो तुम ये समझ सकते हो कि ये चीज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और कैसे हम ये सारी चीजें बनाते हैं, कैसे हम फाइनेंशियल
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो ना मेरे को तुमको सिखानी है, ठीक है। आई वांट कि यार मेरे सारे छोटे भाई बहन जो ना ये सिर्फ एकेडमिक लाइक जो नॉलेज है ना इस तक लेकर के, इसके बियॉन्ड जो है ना लाइक अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर क्या ही फायदा है यार, ठीक है। सो इट्स माय लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ऑल कि भाई कैसे तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, या फिर कैसे मैं ही तुमको कुछ अपॉर्चुनिटीज दे सकता हूँ फाइनेंशियली लाइक इंडिपेंडेंट होने की, ठीक है। तो उन सारी चीजों के रिगार्डिंग जो ना हम लोग लेकर के इस वाले चैनल पे बात कर रहे होंगे। तो हमारे उस पर जो ना 3,500 सब्सक्राइबर आएगा, ऑलरेडी डन है, ठीक है। तो इट्स आवर गोल कि हम यहाँ पर भी 10,000 सब्सक्राइबर हिट कर रहे हो। सी ये जो सारी लाइक सारी की सारी चीजें है ना, इसमें लिटरली तुमको 1 रुपए की भी मेहनत नहीं करनी, बस तुमको लेकर के यार वो शेयर बटन को दबाना और उससे जो ना सारे दोस्तों को शेयर कर देना। यू गाइज आर लिटरली लाइक सीइंग द एफर्ट्स वी आर पुटिंग इन, ठीक है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट यार, मेरे खुद के बोर्ड्स है, कल मेरा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। लेकिन स्टिल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग में कोई ऐसा थॉट नहीं आ रहा, मेरे लिए अभी भी स्टिल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर बोर्ड्स, ठीक है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर आज मैंने इतने समय बाद तुमको एक लाइक लेजिटिमेट एक ही दिन का गोल दिया है तो ये हम अचीव कर रहे हूँ, ठीक है। और साथों साथ अभी तुम्हारे लिए एक और नया सरप्राइज आएगा, जो अभी बोला था वो तो आएगा ही आएगा ये अचीव करने के बाद, लेकिन एक कल और नई चीज हम लोग लॉन्च करेंगे विच इज फॉर द आंसर की। तुम आंसर की के लिए जो ना बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो हम एक अब ऐसी चीज बिल्ड करने वाले हैं जहां पर तुम अपने पेपर को दे के आओगे, 2 घंटे बाद जो ना तुमको वैसी आंसर की मिल जाएगी जो कि हमारे टीचर्स ने सॉल्व करके तुमको दे दी होगी, विद सॉल्यूशंस मिल जाएगी। सो दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। लेकिन यार उन सारी चीजों के लिए आज हमारा 27 का एक गोल है कि भाई 60,000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1000 बच्चे इस सेशन को जो ना लेकर के विद इन 10 मिनट्स देख रहे हैं, अगर सिर्फ वही 2-2 3-3 4-4 लोगों को शेयर कर देना, ये चीज पॉसिबल है। और 10,000 बच्चे, और 10,000 बच्चे तो यहाँ पर पता नहीं कब देख लेंगे, कोई पता भी नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम सब लोग यार सब्सक्राइब कर देते हो तो ना दैट विल मोटिवेट अस, ठीक है। और मेरे को भी एक बात पता पड़ जाएगी कि हाँ लिटरली तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालें, ठीक है। तो प्लीज यार ये एक छोटी सी चीज करा देना। अब उसके बाद में अपन जो ना अब बढ़ते हैं सीधा सीधा लेक्चर की, ठीक है। नीचे से उड़ के आएगी, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर उड़ जाएगी, एकदम उड़ गई वापस। यस, ठीक है, यस यस यस, सही था, यस गाइस। ब्रेक, अबे यार ब्रेक रेक नहीं यार, देखो मैं चाहता हूँ एक बार में कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो मैं अभी ब्रेक लूंगा दैट विल वेस्ट माय टाइम एज वेल, समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ 11 बजे तक टू जस्ट गेट डन विथ ऑल द थिंग्स, ठीक है। और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा यार, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा, ठीक है। चलो पोएम्स के बाद में ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, पोएम्स के बाद में वी विल बी टेकिंग ब्रेक, ठीक है। सो गाइज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम डैफोडिल्स, ठीक है। सो डैफोडिल्स के साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना तुम इस ई बुक को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दिस जस्ट कॉस्ट एमओवी के लिए 79 रुपीज, जिसमें तुम्हारे एक्ट 3, 4, 5 अगेन जो है ना पूरे कवर हो रहे होंगे। एंड ट्रेजर ट्रोव के लिए तुम जो ना इस वाली ई बुक को भी अगेन चेकआउट कर सकते हो, जस्ट कॉस्ट लाइक 100 रुपीज। तो ये ई बुक्स जो ना क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर अवेलेबल है, उधर पर जाकर के तुम इनमें जो है ना लाइक ले सकते हो, इनसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें हर एक चीज कवर्ड होगी, वेदर इट्स इंपॉर्टेंट लाइन, समरी या फिर तुम्हारे कीवर्ड्स, हर एक चीज एग्जाम परस्पेक्टिव से जो जरूरी है इसमें अवेलेबल है। तो इसको तुम फॉर श्योर चेकआउट कर देना, ठीक है। ई बुक स्टोर से जो ना तुम इस चीज को देख सकते हो। दीज आर द बुक्स फ्रॉम द साइड ऑफ किताबस्तु व्हिच इज द पार्ट ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज ओनली। तो यहाँ पर से हमारी एक गारंटरशिप रहती है कि हाँ भाई ये बुक्स बहुत बढ़िया है, इसको तुम यूज कर सकते हो। द पोएम स्टार्ट्स इन अ पेंसिव मूड विद द पोएट वंडरिंग लाइक अ क्लाउड, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि लाइक ही इज अ क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वैली, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो उसको ऐसा लगता है कि भाई ही जस्ट अ क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वैली, यस, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है देखो अच्छे तरीके से समझना। देन द पोएट नोटिसेस अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो ये क्या है ना, ये गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होता है, गोल्डन कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको जो ना लेकर के यही फ्लावर्स जो है लाइक पोएट जो है इन्हीं फ्लावर्स की ब्यूटी को प्रेस करता है इन द टोटल पोएम, ठीक है। आ रहा है समझ में? उसके बाद में फ्लटरिंग एंड डांसिंग बिसाइड अ लेक, ठीक है। तो वो बताते हैं कि कैसे ये दे आर लाइक फ्लटरिंग एंड डांसिंग बिसाइड अ लेक, ठीक है। वो बताता है कि भाई कैसे दे आर लाइक फ्लटरिंग एंड डांसिंग बिसाइड अ लेक, ठीक है। उसके बाद में इन द सेकंड पैराग्राफ द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स by comparing them with a stream of like stars stars, ठीक है, continuously twinkling, ठीक है। यहाँ पर से stars नहीं होगा, ये stars होगा, आ रहा है समझ में? तो लाइक वो उसको किससे कंपेयर करता है, कंपेयर्स देम विद अ स्ट्रीम ऑफ स्टार्स, ठीक है, कंटिन्यूअसली ट्विंकलिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अब वर्ड्सवर्थ कौन थे भाई, इसके पोएम का जो ना लेकर के यहाँ पर इनके जो ना पोएट कौन थे भाई, याद रखना विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। सो उनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। उनका नाम क्या था भाई, उनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। क्या नाम था भैया उनका, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये चीज अपन को याद रखनी है। तो भाई वर्ड्सवर्थ को ये चीज लगती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स स्टूड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था डैफोडिल्स को देखते हुए कि भाई ये डैफोडिल्स की जो लाइन है ना ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि होराइजन मीट कर रहा है डैफोडिल्स के साथ में, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई जहां तक मैं देख पा रहा हूँ जमीन को, तब तक वहां पर जो है ना लेकर के लाइक मेरे को डैफोडिल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में इन द फॉलोइंग पैराग्राफ
द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हाउ द डैफोडिल्स सीम्ड टू बी डांसिंग, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई वो बहुत ही ज्यादा जो है ऐसे लाइक डांसिंग वे में दिख रहे थे, वो डांस कर रहे थे। दे वर स्पार्कलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन्स रेज, ठीक है। तो क्योंकि यार सूरज की किरणें आ रही थी बहुत बढ़िया बढ़िया, तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये जो ना लेकर के डांस कर रहे हैं, ठीक है। ही फील्स एक्सटैटिक, ठीक है, अंडर सच अ वंडरफुल कंपनी, ठीक है। तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सच अ वंडरफुल कंपनी, लाइक वो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। सेकेंडली द फाइनल स्टेंजा हैज द ऑथर बैक एट होम, ठीक है। तो अब जो फाइनल स्टेंजा होता है ना, वो लेकर के क्या बताता है कि भाई ऑथर अब फाइनली घर पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑथर जो है फाइनली घर पे वापस आ चुके, तो ऑब्वियसली यार तुम एक अच्छी जगह विजिट करते हो, तो तुम्हारे अंदर जो ना लेकर के वो सारे लाइक जितनी तुमने चीजों को ऑब्जर्व किया है, जितनी चीजों को तुमने देखा है, जितनी चीजों को तुमने परखा है उस जगह पर जाकर के, वो सारी चीजें जो ना तुम्हारे दिमाग में वापस से आ रही होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज कि भाई साहब यहाँ पर हमारे जो पोएट है उनको ऐसा लगता है कि भाई ऑल द थिंग्स आर कमिंग बैक टू हिज लाइक हेड, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना, सॉलिट्यूड में वही सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। सो वेयर ही लाइक रिमेन्स द गोल्डन साइट ऑफ द डैफोडिल्स हैविंग एस्टोनिशिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। उनके अंदर एक बहुत ही तगड़ी कैपेबिलिटी होती है ऑफ ब्राइटन अप द एनीवन्स हार्ट एंड माइंड विद जॉय एंड प्लेजर। तो मतलब वो बताते कि भाई अगर उस सीन को कोई भी याद करे, ठीक है, तो किसी को भी अच्छा लगने लग सकता है, ठीक है। कोई भी इंसान को जो ना अच्छा महसूस होगा, कोई भी जो ना एक अच्छा लाइक उसको अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। सेकेंडली अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो मैं तुमको बता दूं यहाँ पर से अच्छे तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सीधे से, कि भाई यहाँ पर से लेकर के एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट इज इन अ सैड एंड डिजेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर से बिगिनिंग ऑफ द पोएम में जो ना पोएट बहुत ही ज्यादा एक डिजेक्टेड माइंड में, समझ लो, लाइक ही इज इन अ वेरी लाइक सैड एंड डिजेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो जो हमारा ये लेकर के स्टेंजा स्टार्ट होता है तब पोएट जो ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। He is wandering alone in the lapse of nature as a like film of cloud. Eventually under the trees he came up upon a host of daffodils, ठीक है। तो वो क्या होता है, एकदम से लेकर के ट्री के नीचे एकदम से आते हैं और उधर से उनको एक साइड दिखती है जहां पर हजारों और लाइक बहुत सारे लाखों पौधे हैं किसके, डैफोडिल्स के, मतलब ऐसे फूल है डैफोडिल्स के, ठीक है। द पोएट हैज कंपेयर्ड द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लावर्स विद स्टार्स इन द लाइक स्टार्स इन द गैलेक्सी, ठीक है, विद स्टार्स इन द गैलेक्सी। मतलब वो कहते हैं कि भाई वहां पर उन्होंने इतने फूल देखे जितने किसी गैलेक्सी में स्टार्स होते, मतलब अनकाउंटेबल। ही इज वेल्ड लाइक सीइंग सच अ ग्रेट नंबर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। वर्ड्सवर्थ इमेजिन द डैफोडिल्स टू बी 10,000 इन नंबर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि भाई यहां पर से एक लाइन देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उस समय पर कितने डैफोडिल्स देखे थे, जल्दी से बता दो, 10,000 डैफोडिल्स देखे थे, ठीक है। और यहां पर से याद रखना, स्विंग देयर हेड ग्रेसफुली, ठीक है। द फ्लावर्स सीम टू बी डांसिंग लाइक ह्यूमन बींग्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। तो वो बताते हैं कि कैसे जो ना फ्लावर्स को ऐसे लाइक देखने में लग रहा था कि दे आर जस्ट डांसिंग, ठीक है। और यहां पर से दिस वंडरफुल कंपनी ऑफ डैफोडिल्स हैज द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग द पोएट्स पेंसिव मूड इनटू अ हैप्पी वन, ठीक है। तो बताते हैं कि भाई लेकर के कैसे ये एक चीज ने उनके दिमाग को पूरा लाइक एकदम रिलैक्स किया, ठीक है। और इनको कैसे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था वो सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है, तो अभी अपन क्या डिस्कस करेंगे, 9th द फॉलोइंग डे वर्ड्सवर्थ जब अपने घर पहुंचते हैं, वाज सैड एट होम लेइंग ऑन द काउच, ठीक है। तो वो काउच पर लाइक जो ना डले हुए होते हैं, ठीक है। सडनली द हेवनली साइट ऑफ डैफोडिल्स क्रॉस द माइंड एंड एनलाइटेंड हिज स्पिरिट्स। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, लेकिन एकदम से उनको क्या होता है ना लेकर के फीलिंग आती है ऑफ लाइक एंड ही रिमेंबर्स द डैफोडिल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द पोएट एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। अब ये सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेले में बैठ करके सोचने को हम कहते हैं सॉलिट्यूड एंड ब्लिस, ठीक है। हिज हार्ट इज नाउ फिल्ड विद प्लेजर व्हिच डांसेस जस्ट लाइक द डैफोडिल्स। अब इसमें भैया फिगर्स ऑफ स्पीचेस कौन कौन सी है, रिमेंबर दैट, क्योंकि भाई इसमें हम लोगों ने राइम को ऑब्जर्व किया है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जब पोएट ने पूरी लाइक पोएम को लाइक लिखा है उसमें राइम्स थी, तो उसमें अबा बीबी लाइक इसको अबाबैक बोलते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में। उसके बाद में एलिट्रेशन भी था, हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ठीक है। सिमिली क्या थी, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। तो उन्होंने जो ना लेकर के खुद को क्लाउड की तरह कंपेयर किया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सिमिली बोल सकते हैं। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, यस, तो भैया इसकी समरी क्या होगी, हम लोग अब थोड़ा सा समरी पे देखेंगे। वो हमने लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, नाउ वी विल बी लुकिंग आफ्टर द समरी। द पोएम डैफोडिल शोज वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर। तो बताते कि भाई कैसे वर्ड्सवर्थ को बहुत ज्यादा प्यार है नेचर से, ठीक है। उसके बाद में इट ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट नेचर इज द सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, ठीक है। वो बताते हैं कि कैसे जो ना लेकर के यही एक चीज जो है एक इटर्नल जॉय का फैक्टर है, ठीक है। द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द गोल्डन डैफोडिल्स
fills the poet with the pleasure and his heart begins to dance with daffodils। ठीक है, तो बताते हैं कि कैसे यार ये एक चीज जो लेकर के उनके पूरे दिल को खुश कर देती है। ठीक है, द पोएट टेल्स अस हाउ ही वंस सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन कलर्ड ब्यूटीफुल डैफोडिल्स ग्रोइंग बिसाइड अ लेक। ठीक है, तो बताते हैं कैसे उन्होंने जो ना एक लेक के साइड में, लेक है ऑब्वियसली वाटर है, वहां पर से सन की रेज आ रही है, तुम समझ रहे हो, ट्रीज है, ग्रास है और डैफोडिल्स है, तो कितना बढ़िया वाला वहां पर से एक लाइक सीनरी होगी, तुम समझ ही सकते हो ना लाइक कितना ही मजा आ रहा होगा देखने में। ठीक है, इन देयर कंपनी ही फेल्ट हैप्पी एंड वाज लॉस्ट इन देयर ब्यूटी। ठीक है, तो उनको साइट सीइंग करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था एंड ही वाज लाइक जस्ट टोटली लाइक उनको जो ना वो एकदम खो चुके थे उसकी लाइक सुंदरता में। आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर ही वाज लोनली और सैड द मेमोरी ऑफ दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स filled him with great happiness। ठीक है, तो बताते हैं कैसे उसको देखते हुए जब भी अगर वो कभी स्ट्रेस्ड होते थे, ठीक है, तो क्योंकि वो वहां पर एक बार साइट सीइंग करके आए थे। ठीक है, तो जब भी वो सोचते थे इस चीज के बारे में उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, और यहां पर से याद रखना हिज हार्ट लाइक फिल्ड हिम विद ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, हिज हार्ट बिगन टू डांस विद द डांसिंग डैफोडिल्स। ठीक है, तो मतलब उनके दिल को इतना अच्छा लगता था कि उनका दिल भी जो लेकर के लाइक डांसिंग डैफोडिल्स के साथ में नाचने लगता था। ठीक है भैया, उसके बाद में अगर अभी अपन अगेन आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज जस्ट राइट देम डाउन, एग्जाम परस्पेक्टिव से जो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है भैया वॉन्डर्ड। ठीक है, एक कौन सा भी हमारा वॉन्डर्ड। ठीक है, तो वॉन्डर्ड का मतलब यहां पर से क्या हो जाएगा, रिमेंबर दैट वॉन्डर्ड का मतलब यहां पर से होगा हमारा क्या, कि भाई साहब वो सोचते हैं। ठीक है, ही लाइक होस्ट ऑफ लाइक गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है, एक हो जाएगा फ्लटरिंग, फ्लटरिंग अगेन फ्लावर्स के लिए यूज किया जाएगा। नेवर एंडिंग लाइन जो ना लेकर के, क्योंकि वो एक तरीके से होराइजन मीट देख रहे थे किसका, डैफोडिल्स का, उनको ऐसा लग रहा था दे आर लाइक अनलिमिटेड डैफोडिल्स। ठीक है, सेकेंडली अगर अभी अपन आगे बढ़ता है 10,000 उन्होंने डैफोडिल्स देखे थे। टॉसिंग जो ना लेकर के लाइक वो, क्योंकि लाइक समझ रहे उनके हेड्स टॉस कर रहे थे। स्पार्कलिंग वेव यानी में एक चमक थी। ठीक है, जोकंड कंपनी, बहुत ही ज्यादा हैप्पी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं, जोकंड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पेंसिव मूड में थे। ठीक है, और तभी उनको ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड आता है, जिसके बारे में वो जनरल लेकर के किसके बारे में सोचते हैं, डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं। उनका जो दिल है वो एकदम जो ना लाइक तुम समझ लो बागमा हो जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद में गाइस अगर अभी अपन अगेन आगे बढ़ते हैं, नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द पोयम I know why the caged bird sings, ठीक है, and here's team's creativity, they have just put in this thing, ठीक है, I know it's very funny, but still now let's start with this। और यार देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे with this poem। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो आ जाओ गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यस यू गाइस कैन जस्ट चेक आउट दिस ई बुक। ठीक है, विच इज देयर फॉर मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिर्फ 80 रुपए की किताब है, 3, 4, 5 सब कुछ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड से लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेकर के हर एक चीज लिटरली उसमें कवर्ड है, समरी भी इन्वॉल्व है, तो तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। यू कैन जस्ट लाइक गेट ऑल दीज बुक्स। एमओवी की ई बुक्स 80 रुपए की आती है, ट्रेजर ट्रोव की ई बुक जो ना 100 रुपए की आती है, सो यू गाइस कैन जस्ट चेक इट आउट। क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर जाना, उसमें ई बुक स्टोर पर से जो ना आप लोग इस वाली ई बुक को चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, तो अब अच्छे तरीके से समझना, द पोएम हैज बिगन विद द पोएट इज रेफरिंग द फ्लाइट ऑफ अ फ्री बर्ड हु फ्लाइज एज इफ इट्स लाइक एज इफ इट ओन्स द स्काई, राइट, समझ रहे हो, जैसे कि एक फ्री वर्ड होती है। ठीक है, आरएसएन में एक क्या होती है भैया, फ्री वर्ड होती है। ठीक है, तो भैया ये वो कैसे उड़ती है, बताओ जल्दी से, वो कैसे उड़ती है, जैसे कि भैया वो लेकर के जो ना उस एक पर्टिकुलर स्काई को ओन करती है। ठीक है, कि मतलब वो खुद का, उसका खुद का स्काई, समझ रहे हो, उसके बाद में इट फ्लाइज अलोंग द एयर करंट, इट विंग लाइक इट्स विंग्स अपीयर्स टू बी डिप्ड इन द ऑरेंज ड्यू टू सन रेज। ठीक है, तो मतलब उसके जो विंग्स होते हैं ना, दोज आर लाइक, वो ऐसा लगता है एज इफ दोज लाइक आर इन लाइक डिप्ड इन द ऑरेंज कलर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सनरेज। ठीक है, क्योंकि भाई वो आसमान में उड़ती बहुत लाइक अच्छी लगती है, राइट। उसके बाद में लेकर के द सेकंड स्टैंजा इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट वन एज इट शोज द लाइफ ऑफ अ केज्ड बर्ड। तो हम लोगों ने पहले स्टांजा में बात की किसकी, एक फ्री वर्ड की। ठीक है, लाइक फ्री बर्ड की, जो कि लेकर के एक तरीके से पूरे स्काई को ओन करती है, उसमें लेकर के उड़ती है। ठीक है, शी फ्लाइज इन इट। बट अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अबे यस, यस गाइस, अभी अभी तो सही है ना, अभी सही है ना, जल्दी से बता दो। यस, चलो बहुत बढ़िया, सो नाउ लेट्स बिगिन। ठीक है, तो यार देखो सीन कुछ ऐसा है कि लाइक यहाँ पर से जो ना फर्स्ट स्टैंजा में वो बात करते हैं एक उस वर्ड की जो फ्रीली एक लाइक अपने जो ना पूरे स्काई को ओन करती है, शी लाइक फ्लाइज इन इट एज इफ शी ओन्स द स्काई। सेकेंडली उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है
कि भाई उसके जो लाइक विंग्स होते हैं, ठीक है, दोज जस्ट लुक लाइक के भाई साहब वो ऑरेंज लाइक कलर में डिप्ड है। वाई सो? बिकॉज उस पे जो ना सन रेज फ्लटर कर रही होती है। सेकेंडली, अब सेकंड स्टेंजा में हम लोग बात करते हैं उस एक बर्ड की, ठीक है, जो बर्ड क्या होगी भाई, अच्छा इन्होंने एक बर्ड उड़ा दी गई, ठीक है, तो यहाँ पर से तुम देख रहे होगे, ठीक है, द बर्ड इज लाइक फ्लाइंग। सो बेसिकली यहाँ पर से सेकंड स्टेंजा में दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, सो नाउ दे आर लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट वन थिंग विच इज कि यहाँ पर से वो लोग बात करते हैं अबाउट दैट बर्ड विच इज लाइक केजेड, ठीक है, तो वहां पर से अब हम लोग केज्ड बर्ड की बात करते हैं विच कैन नॉट सी थ्रू द बार्स, इट इज हेल्प कैप्टिव विथ हिज विंग्स, ठीक है, लाइक वो जो ना लाइक हेल्प कैप्टिव एज विद हिज विंग्स कट एंड लाइक फील्ड फीट टाइड, ठीक है, क्योंकि वो मतलब उसे ऐसी फीलिंग आती है कि उसके विंग्स जो ना वो बांध दिए गए, उसके जो फीट है वो बांध दिए गए। द ओनली वायबल ऑप्शन लेफ्ट विथ हिम वाज टू सिंग इट्स हार्ट, ठीक है, तो मतलब एक जो बर्ड होती है जो एक लाइक पिंजड़े के अंदर होती है, उसके पास में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है अपना समय व्यतीत करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, भाई वो गाना गाए, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, द ओनली वायबल ऑप्शन लेफ्ट विद हिम वाज टू सिंग इट्स हार्ट आउट। The caged bird realizes his condition yet yearns for freedom which is unknown to it, ठीक है, मतलब वो ऑल्दो जानती नहीं है कि फ्रीडम होती क्या है, क्योंकि वो कभी उड़ी नहीं है, लेकिन स्टिल शी डिमांड्स फॉर इट, क्योंकि उसे बाकी पंछियां दिखती है, ठीक है, उनको देखती है वो। द पोएटिस टेक्स अस बैक टू द फ्री बर्ड इन द नेक्स्ट स्टेंजा, ठीक है, तो हम लोग थर्ड स्टेंजा में वापस से फ्री बर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में द फैट वॉर्म्स आर वेटिंग ऑन द लॉन टू बी ईटन बाय इट, ठीक है, जो फैट वॉर्म्स मतलब जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको वो खाती है, ठीक है, तो वो लाइक वेट कर रहे होते हैं कि कब उन्हें खाएगी। वेयर एज द बर्ड इन द केज वो हैज गिवन अप ऑन हिज ड्रीम्स, ठीक है, एंड कैन ओनली सिंग फॉर द फ्रीडम। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो भाई जो एक बर्ड है ना जो लेकर के सिर्फ लाइक सिर्फ उसी एक केज्ड में उसकी लाइफ खत्म, लाइक वो केज में जो ना उसकी लाइफ खत्म हो गई है, वो उसी में रह जाती है, ठीक है, द फाइनल स्टेंजा इज लाइक अ रिपीटिशन ऑफ द थर्ड स्टेंजा एज इट एम्फेसाइजेस द हार्ट रेंचिंग कंडीशन ऑफ द केज्ड बर्ड, ठीक है, क्योंकि वो एम्फेसाइज करता है कि इस पे केज्ड बर्ड की बहुत बुरी कंडीशन पे, ठीक है। अब अगर अभी हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट अहेड विद दिस अगेन, ठीक है, तो भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो अब अच्छे तरीके से देखना, ठीक है, तो यहाँ पर से अब ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे तरीके से देखिए यार, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। द फ्री वर्ड फ्लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, जो फ्री वर्ड्स होती हैं, लेकिन जो फ्री बर्ड्स होती है ना वो लेकर के जैसी जैसी विंड चलती है वैसी वैसी वो जो ना लेकर के उड़ रही होती है, ठीक है। सेकेंडली इट्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू क्लेम द स्काई, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, बहुत ज्यादा रेडी होती है टू क्लेम द स्काई। द केजेड बर्ड इज इम्प्रिजन्ड इन द केज, ठीक है, जो केजेड बर्ड होती है ना वो इम्प्रिजन्ड रहती है किसमें, केज के अंदर। उसके बाद में द विंग्स ऑफ द केजेड बर्ड आर टाइड रेस्ट्रिक्टिंग इट्स मूवमेंट्स, ठीक है, तो जो लाइक केजेड बर्ड होती है, ठीक है, वो लेकर के क्या होता है ना उसके जो विंग्स होते हैं वो टाइड होते हैं, उसके फीट्स जो होते हैं वो टाइड होते हैं, जिससे वजह से लाइक वो उड़ नहीं पाती है। देयरफॉर ही ओपन्स हिज माउथ टू सिंग फॉर फ्रीडम, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो उड़ तो सकती नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करती है, गाती है, समझ रहे हो। उसके बाद में द फ्री बर्ड इज डिपिक्टेड एज द वन who's like enjoying the comforts of life, ठीक है, और फ्री बर्ड को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर से कि भाई वो वाली एक बर्ड जो अपने पूरे लाइक कंफर्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रही है, वेयर एज द इम्प्रिजन्ड बर्ड हैज नो चॉइस बट टू गिव अप इट्स ड्रीम्स, ठीक है, तो जो एक केजेड बर्ड होती है ना वो लेकर के ऐसे बताया जाता है कि भाई वो तो लेकर के अच्छा जस्ट थिंक अबाउट दिस बर्ड, ये तो उड़ ही नहीं सकती भाई बेचारी ऑस्ट्रिच, ठीक है, भागती रहती है। यस, तो यहाँ पर से एक ये वो बर्ड है कि भाई जिसको अपने लाइक ड्रीम्स पर गिव अप करना होता है। इन द पोएम द पोएटिस माया एंग्लो हैज यूज्ड फ्री बर्ड एज अ सिंबल फॉर द नेटिव व्हाइट अमेरिकन, ठीक है, तो मतलब इन्होंने उसको कैसे यूज किया एज अ सिंबल फॉर द नेटिव व्हाइट अमेरिकन। शी हैज कंपेयर्ड द अफ्रीकन अमेरिकन विद द केजेड बर्ड, ठीक है, तो क्योंकि वहां पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन लाइक अफ्रीकन अमेरिकन एंड नेटिव व्हाइट अमेरिकन, तो उनके बीच में एक जो ना लेकर के ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, स्किन कलर के बेसिस पे जो ना बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन चलता है, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे एक फ्री वर्ड जो है ना वो लेकर के रहती है, वो सिंबलाइज करती है एज नेटिव व्हाइट अमेरिकन को, और वहीं एक जो केजेड वर्ड है वो किसको लेकर के सिंबलाइज करती है, अफ्रीकन अमेरिकन, लाइक अफ्रीकन अमेरिकन को, ठीक है। उसके बाद में भी अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो देखो यार, शी हैज वॉइस्ड हर ओन स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अ ब्लैक वुमेन दो द पोएम फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, लाइक सी उसने एक तरीके से अपने आप को क्या ना लाइक एक तरीके से जो माया एंजेलो है, ठीक है, उन्होंने एक तरीके से जो ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर ये कलर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी बात की है, ठीक है, क्योंकि वो खुद जो ना डार्क कॉम्प्लेक्शन जो ना ओन करती थी, तो दैट्स व्हाई शी आल्सो रेज्ड अ वॉइस अबाउट दैट थिंग, ठीक है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद में ये फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, राइम स्कीम की अगर अपन बात करते हैं, नो डेफिनेट पैटर्न, कोई ऐसा डेफिनेट पैटर्न नहीं था इसका, ठीक है, एलिट्रेशन है, कैन लाइक सेल्डम सी थ्रू, ठीक है, जैसे कि ये एक एलिट्रेशन आया था पूरी पोएम में। इमेजरी क्या थी, विजुअल इमेजरी थी एक, ठीक है, जैसे कि द फ्री बर्ड लाइंग इन द ऑरेंज
सनरेज। तो ये इमेजिनरी थी, लाइक एक इमेजरी थी, ठीक है। ऑडिटरी में अगर अपन बात करते द केज्ड बर्ड, लाइक द केज्ड बर्ड शैडो आउट ऑन द नाइट बेयर स्क्रीम। पर्सोनिफिकेशन अगेन अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ विंड, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन आ गया। हाइपरबोले क्या था, डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ठीक है। तो अब जैसे हाइपरबोले में अपन कहते हैं बहुत एग्जैजरेट करके बोलना, तो वही देखो डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ठीक है। तो भैया फिगर्स ऑफ स्पीच पे जो ना कभी कभी लाइक कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये मैंने रिवाइज करा दिए। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वुड बी बेटर अगर ई बुक के थ्रू पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया आप समरी की बात करेंगे, ठीक है। सो द पोएम इज लाइक इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ केज्ड बर्ड एंड अ फ्री बर्ड एंड देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, emphasizing on the caged bird. The poem begins by speaking of the free bird and how it has the freedom to go wherever, whenever and can claim the sky because there are no other birds to contest with, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पर से एक चीज समझना कि भाई साहब लेकर के अच्छे तरीके से दैट लाइक सी द पोएम बिगिंस बाय स्पीकिंग ऑफ द फ्री वर्ड, ठीक है। कि भाई वो कहीं पर भी जा सकती है, किधर पर भी रह सकती है और उसे किसी के साथ कंटेस्ट भी नहीं करना रहता। दिस इज पैरेलल टू द अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल इन हर टाइम, ठीक है। तो मतलब वो उसमें किसकी भी बात कर रही है, अफ्रीकन अमेरिकन की भी बात कर रही है जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होता था उनके टाइम पर, पोएट के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद में शी फील्स दैट द ब्लैक अमेरिकन रोट एंड sang and danced and cried out the like for the freedom they deserved but they were only heard as a distant voice, ठीक है। मतलब वो रोते रहे, वो गाते रहे अपनी फ्रीडम के लिए, वो मांगते रहे अपनी फ्रीडम को, वो जो वो लाइक वो डिजर्व भी करते थे लेकिन उनको मिली नहीं, ठीक है। उसके बाद में येट दिस वुड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम लाइक क्राइंग आउट द लाइक फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिकॉज दे न्यू दे वर मेड फॉर फ्रीडम एंड दे वुड नॉट relent until until they were given their rights as human beings to enjoy the freedom they were created to enjoy। तो मतलब वो बता दिया कि भाई देखो जैसे कि वो ह्यूमंस थे, ठीक है। तो उन्होंने भी होप्स नहीं छोड़ी, राइट। वो भी उस चीज पर अड़े रहे कि भाई साहब हमको अपनी फ्रीडम चाहिए बिकॉज वी ओन इट, दिस इज आवर्स, ठीक है। तो जैसे वो अड़े रहे सेम में जो ना ऐसे ही लाइक एक लाइक बर्ड के भी जो ना लेकर के वैसे तो सपने ओवर नहीं होते, लेकिन एक लाइन यहाँ पर ये भी बोली गई है दैट वो जो ना अपने सपनों पर एक तरीके से गिव अप कर देती है। उसके बाद में भैया अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया कीवर्ड्स की अगर अपन बात करेंगे तो फ्लोट्स डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पर से अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, फ्लोट्स डाउनस्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद में डिप्स हिज विंग लाइक ऑरेंज सनरेज, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देखो भाई अगर तुम ये लिख करके आते हो ना आंसर में तुमको फॉर श्योर पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तभी मैं जो है ना पूरे लिखवा करके लेके आया हूं कि भाई अगर इतने आपने यूज कर लिए तो आपके पूरे नंबर पक्के हैं, ठीक है। नैरो केज, क्योंकि भाई देखो वो केज तो जो था वो बहुत नैरो था, उसके लाइक उसके ड्रीम्स के लिए तो बहुत ज्यादा नैरो था, उसको तो स्काई में जाना था ना भाई, और आप एक केज से कैसे कंपैरिजन करोगे, तो नैरो केज। बर्ड्स ऑफ रेज, ठीक है। सेकेंडली क्लिप्ड एंड टाइड, क्लिप्ड क्या जैसे कि उसके विंग्स को क्लिप कर देते थे, उसके फीट्स को टाई कर देते थे, ठीक है। फियरफुल थ्रिल, उसके बाद में लेकर के थिंग्स अननोन। अब थिंग्स अननोन क्या है कि देखो वो एक उस फ्रीडम की डिमांड कर रही थी। अब वो उस बर्ड ने कभी स्काई तो देखा नहीं लेकिन स्टिल शी वाज डिमांडिंग इट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब थिंग्स अननोन, उसके लिए तो वो अननोन ही था ना। अनदर ब्रीज, ठीक है। उसके बाद में ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। मतलब कि ग्रेव ऑफ ड्रीम्स एक तरीके से मतलब वो लाइक एकदम तरीके से समझ रहे हो ना, वो गिव अप कर देती है, ठीक है, ऑन हिज लाइक ऑन हर ड्रीम्स, ठीक है। नाइटमेयर स्क्रीम, ठीक है। शैडो शाउट्स एंड डिस्टेंट हिल, ठीक है। यानी जब वो रोती है, जब वो गाती है तो डिस्टेंट हिल्स तक भी आवाज आती है। तो अगर आपने ये 12-13 भाई कीवर्ड्स अगर याद कर दी ना, तुम ये समझ लो तुम पूरे नंबर इस पोएम से उखाड़ के लेके जाओगे, ठीक है। तो याद कर दिए ये वाली लाइक प्लीज यार देखो लिख लेना भाई साहब, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट यार लिख लेना, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, प्लीज इनको लिख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया देखो अगेन टेलिंग यू ऑल कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसकी ऑल दो जो ना प्राइसिंग लाइक 500 रुपीज थी, वो भी 2 साल के सिलेबस के लिए। लेकिन अभी अगर तुम प्रणय 50 इस्तेमाल करते हो तो तुमको जस्ट 250 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जिसमें तुमको ये 180 वाली तो ई बुक्स ही मिल जाएंगी, प्लस तुमको लाइक 1-on-1 लाइक यहाँ पर से लेक्चर्स जो हुए थे, ठीक है। इसमें मैराथन लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो तुम बहुत कम समय के अंदर सब कुछ कर दोगे। ऑल्दो दे आर हैपनिंग ऑन वाईटी बट स्टिल वो ज्यादा हेल्पफुल होंगे, कोई एड्स वगैरह कुछ नहीं होंगी। इंक्लूड्स लाइन बाय लाइन वीडियोस प्लस इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज लाइक टेस्ट सीरीज एलओएस, ठीक है, एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर से एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसपे तुम जो ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकोगे। और सेकंडली एक चीज याद रखना कि भाई यहाँ पर से तुमको लाइन बाय लाइन वीडियोस देखने को मिलेंगे जिससे तुम एक एक लाइन की एक एक अच्छे तरीके से मीनिंग समझ सकते हो, विच विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। अब उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे द पैट्रियट की, ठीक है। अब अपन किसकी बात करेंगे, द पैट्रियट की, ठीक है। चलो स्टार्ट करें सर। यस सर, अरे भाई क्या क्रिएटिविटी है इनकी। यस गाइस, द पैट्रियट के साथ में स्टार्ट करें। अरे भाई साहब टूट गया क्या, टूट तो नहीं गया, देख लूंगा एक बार। अरे अच्छा चलने लगता है यार ये गिरने के बाद तो नहीं भाई, खराब चल रहा आज तो। यस चल बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं द पैट्रियट के साथ, ठीक है। यस सर,
ठीक है गाइस, so now let's start with the patriot. So now we are starting with the patriot poem. ठीक है, इससे पहले की 2 पोएम्स हम लोगों ने निपटा ली हैं, ठीक है, जो कि डैफोडिल्स थी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और उसके बाद उससे पहले जो हम लोगों ने एक पोएम और निपटाई है, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो. अब हम लोग द पैट्रियट की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अब हम लोग पैट्रियट पोएम के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमको बता दूं कि भाई तुम इस ई बुक को चेकआउट कर सकते हो. इफ समवन इज वॉचिंग फ्रॉम द टीम, प्लीज यार इसको जो ना थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है. इफ समवन इज वॉचिंग फ्रॉम द टीम, प्लीज जस्ट इसको थोड़ा सा छोटा करो यार जल्दी से, ठीक है. इफ यू गाइस कैन जस्ट डू इट, जल्दी जल्दी जल्दी. अगर इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो जल्दी से कर दो यार. इफ समवन इज वॉचिंग, करो करो करो. हाँ, ये इस सेक्शन को छोटा करो. एंड इफ दिस इज हैपनिंग इन एनी अदर पेजेस, प्लीज डू इट विद देम एज वेल. यस, ओके. इसको यहाँ ले जाओ. इफ समवन इज वॉचिंग फ्रॉम द टीम, प्लीज जस्ट वॉच इट, लाइक टेक इट हियर. ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है. चलो बहुत बढ़िया सर, ठीक है. यस गाइस, ठीक है. सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद दिस. तो अब देखो यार, ये बहुत ही जो ना लेकर के इसके हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स अच्छे से लाइक प्रिपेयर किए हैं. द स्पीकर इन द पोएम द पैट्रियट रिमेंबर हाउ पीपल सेलिब्रेटेड, ठीक है, एंड रिसीव्ड हिम विद द चीयरिंग ऑफ द क्राउड. सी इट्स लाइक एन ऑटोबायोग्राफी एज वेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से बात किसकी भी और हो रही है, उस लाइक जो बंदा है ना जो इस पोएम को लाइक लिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, स्पीकर वो भी है, ठीक है, ऑफ द क्राउड एंड लाइक ऑल द फ्लावर्स ऑन हिज वे ऑन दिस वेरी डे 1 ईयर अगो. मतलब 1 साल पहले कैसे उनके इंतजार में जो ना बहुत सारे लोग खड़े थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देशभक्ति के लिए लाइक ऐसा कुछ काम किया था जिसकी वजह से उनकी इमेज जो ना एक हीरो की तरह सेटल कर दी गई थी. द पोएम स्टार्ट्स विद द पैट्रियट डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, अ ग्रैंड वेलकम, पब्लिक वेलकम दैट टुक प्लेस अ ईयर अगो ऑन दैट वेरी सेम डे. मतलब आज जिस दिन पोएम इस स्टोरी को नरेट कर लाइक इस पोएम को नरेट कर रहा है, उससे जस्ट 1 साल पहले सेम डे पर ही इज रेमिनाइजिंग द past and builds a picture for us as he remembers that day. ठीक है. His walking path was covered with lots of rose petals. ठीक है. तो मतलब कि लाइक जो गुलाब होते, गुलाब की पत्तियां डली हुई थी उनके रास्ते में, ठीक है. उसके बाद में with myrtle mixed in them, ठीक है. The path was covered with these flowers for him. ठीक है, उनके लिए ही ये चीज को जो ना कवर किया गया था. In the second stanza of the poem, the speaker continues narrating the old story from the same day a year ago. He describes the event to the readers. People were rejoicing by ringing bells. ठीक है. तो ringing bells एक इंपॉर्टेंट लाइन. एंड एंटायर एटमॉस्फेयर वाज थिक विद इट्स नॉइस. ठीक है. तो मतलब जो है ना, तुम समझ लो भाई, कुछ अच्छा होता है तो नॉइस वगैरह होती है. उसके बाद सेकंडली अगर आगे बढ़े, दे वर स्टैंडिंग ऑन सेम काइंड ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर एंड चीयरिंग फॉर द पैट्रियट विद देयर क्राइज रॉकिंग द वॉल्स. ठीक है. मतलब समझ लो वो बहुत ज्यादा हल्ला हल्ला मचा रहे थे कि हाँ भाई देखो एक ये पैट्रियट आ रहा है. उनको जो है एक उपाधि दी गई थी पैट्रियट की. तुम समझ लो देशभक्त. ठीक है, एक ओरिजिनल देशभक्त. उसके बाद में ही डिड एवरीथिंग अ मैन कुड हैव डन टू मेक थिंग्स राइट. डिस्पाइट दिस ही इज फेसिंग हिज अनडिजर्व्ड एंड. ठीक है. उन्होंने जो ना लेकर के मैनकाइंड के लिए बहुत सारी चीजें की, लेकिन स्टिल वहां पर से जो ना लेकर के अब कुछ ऐसे चीजें हुई, कुछ ऐसे इसमें बीच में जो ना लेकर के चीजें हुई जिसकी वजह से अब वो एक ऐसे एंड पे आ चुके जो वो टोटली डिजर्व नहीं करते. मतलब उससे वो बेटर ही डिजर्व करते. ही कॉल्स टू अटेंशन एट द मिजरेबल स्टेट ही इज इन. द टर्म हार्वेस्ट एंड रीप, ठीक है, आर क्लोजली सीन एज कॉमन मेटाफर्स फॉर कर्मा. ठीक है, कि जो आप बोते हो, ठीक है, जो आप बोते हो वही फिर जो है ना आप पाते हो. ठीक है. तो यहां पर से मेटाफॉर्स फॉर कर्मा एंड द स्पीकर यूजेस दिस टू कन्वे दैट व्हाट ही इज फेसिंग इज नॉट व्हाट ही ट्रूली डिजर्व्स. ठीक है. तो बताते कि कैसे ये चीज गलत हो गई इधर पे प्रूफ, क्योंकि कर्मा इनके हित में नहीं रहा, इन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था. स्टिल ही इज फेसिंग ऑल दिस एज अपोज्ड टू द सेटिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा. नाउ द प्लेस इज ऑल एम्प्टी. कोई भी नहीं खड़ा हुआ है. ठीक है. Now there's nobody on the rooftops cheering him. कोई भी नहीं है. Only old men who are taken down by palsy, a disease. ठीक है. तो एक डिसीज की यहाँ पर से बात की गई है. अगर तुम देख लो पैल्सी, ठीक है, एक डिसीज होता है, वो भी किनको, बूढ़े लोगों को. एंड अनेबल टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ देयर हाउसेस आर वॉचिंग द पैट्रियट एज ही मार्चेस टुवर्ड्स हिज डेथ. ठीक है. तो अब वो क्योंकि अपनी डेथ की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो एज ही इज वॉकिंग ही थिंक्स ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज फोरहेड. ठीक है. तो जब उसको लेकर के जाया जा रहा है उधर पे, ठीक है, उनको जो ना फांसी की सजा दी जा रही है बाय द वे. ठीक है. तो जब उनको फांसी की सजा दी जा रही है, जब वो जा रहे हैं रास्ते में, सो ही सीइंग दैट कि भाई उनका फोरहेड जो है वो ब्लीड कर रहा है बहुत बुरी तरीके से. ठीक है. उसके बाद में भी अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, देखो ही कैन ओनली फील द ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड. उनको थोड़ा थोड़ा सा ब्लड फील हो रहा है. पीपल थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम आर लाइक कॉजिंग द इंजरीज. लोग उन पर लिटरली पत्थर बरसा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद में ही सेज दैट द पीपल हु आर थ्रोइंग स्टोन्स आर द वंस हु हैव वन एक्टिव माइंड एंड आर अवेयर ऑफ हिज लाइक मिसडीड्स. ठीक है. जो इन पर पत्थर लाइक बरसा रहे हैं. ठीक है. लाइक वो कह रहे हैं कि हाँ इनके पास में कुछ ज्यादा ही एक्टिव माइंड है और ये लेकर के क्या है ना उसके मिसडीड्स को जानते हैं. द स्पीकर डजंट सीम टू बी एंग्री विद दिस पीपल फॉर थ्रोइंग स्टोन्स लाइक एट हिम. ठीक है. वो ये कहते हैं कि भाई उसे ऐसा बुरा नहीं लग रहा है कि क्यों लोग इन पे जो ना पत्थर बरसा रहे हैं. इट सजेस्ट दैट डिस्पाइट द ट्रीटमेंट ही इज रिसीविंग, ही डजंट ब्लेम द पीपल. ही नोज दैट दे हैव understood him.
ठीक है। तो ये कहता है कि देखो यार मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वाई सो, बिकॉज उन्होंने तो गलत फहमी पाल रखी है ना मेरे लिए, तो वो गलत थोड़ी है, उन्होंने बस मेरे लिए गलत फहमी जो है ना लेकर के मान रखी है, ठीक है। द लास्ट टेंस ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द पेट्रियट्स डेथ। तो यानी यहाँ पर फाइनली पेट्रियट की डेथ हो जाती है। दस द पेट्रियट थिंक्स दैट द पनिशमेंट ही ही गॉट इन द मॉर्टल वर्ल्ड हैज पर्स्ड हिम, ठीक है, एंड दैट ही होप्स टू गो टू हेवन इंस्टेड ऑफ हेल, ठीक है। तो वो ऐसी होप्स लगाते कि भाई वो हेवन में जाएंगे, हेल में नहीं जाएंगे। ही feels safer, safer knowing that God knows he stood for what he thought was right and thus he will be safe under him। तो उनको ऐसा लगता है कि यार क्योंकि वो अब गॉड के पास जा रहे हैं, ठीक है, सो ही थिंक्स दैट कि भाई गॉड ये चीज जानते हैं कि वो एक सही चीज के लिए खड़े हुए थे, लोगों ने उनको गलत समझा है, तो अब जहां वो जा रहे हैं वो गॉड के पास में सेफ है, ठीक है। उसके बाद में भी अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जा रहा है, द पोएट वाज गिवन अ ग्रैंड वेलकम अ ईयर अगो, ही वाज वेलकम्ड विद फ्लावर्स। फ्लावर्स कौन से थे? रोज, रोज के पेटल्स जो ना यहाँ पर से सड़क पे डले हुए थे। द पीपल वर फिल्ड ऑन रूफटॉप ऑफ देयर हाउसेस टू सी हिम। द वॉल्स ऑफ हाउसेस सीम टू हैव heave and sway with the voice due to the crowd. The people were ready to sacrifice anything for the sake of the poet. The poet now realizes that it was he who lived at the sun. He tried his best to do each and every possible thing in order to give happiness to his friends and family, but still अभी आज देख सकते हो क्या दिन देख रहे हैं, but now he is regretting all that he had done, ठीक है। The scene shift to present day where the rooftops are empty, only a few deceased people उनको देख रहे हैं, आर देयर नियर द विंडोज टू विटनेस द पोएट्स अराइवल, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो लाइक रेस्ट ऑल हैव गॉन टू द शैम्बल्स गेट्स इन ऑर्डर टू सी द पोएट गेटिंग एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब उनको लिटरली यहाँ पर से फांसी की सजा दी जाने वाली है। द पोएट इज गोइंग इन द रेन विद ब्लीडिंग रिस्ट ड्यू टू द टाइट रोप। उनकी जो ना रिस्ट पे तुम समझ रहे कस के रस्सी को बांध रखा है कि ये कुछ भागे नहीं, वो नहीं भागने वाले थे, लेकिन स्टिल उनके ऐसे समझ लो जैसे कैदियों को या फिर ऐसे कुछ मुजरिमों को रखते हैं ना, रस्सी बांधेंगे, उनके हाथों से रिस्ट से खून निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद में पीपल हु वेलकम्ड हिम अ ईयर अगो आर नाउ थ्रोइंग स्टोन्स ऑन हिम, ठीक है, उन पर जो ना पत्थर बरसाए जा रहे हैं। द पोएट हैज नाउ रियलाइज्ड दैट हिज एंड इज नियर, उनको ये चीज उसका रियलाइजेशन हो चुका है कि उनका एंड आ चुका है। ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू गॉड एज ही बिलीव्स दैट गॉड विल रीपे हिम अकॉर्डिंगली। तो ये बोलते हैं भाई कि वो देखो के एक तरीके से कि भाई अब जो भी सारी चीजें उन्होंने गॉड के ऊपर छोड़ दी है, ठीक है, तो मतलब अब जो भी होगा वो गॉड ही देखेंगे, ठीक है। उन्होंने सारी की सारी चीजें जो ना गॉड पे छोड़ दी। अब समरी की बात करते हैं। सो यस, रिमेंबर दैट द पैट्रियट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग in which the main character is talking to himself in a dramatic manner. It is about a man, a political leader who was once regarded and glorified as a hero by the people, but later misunderstood and killed by the same people, considering him a criminal. But the poet also shows the man's deep hope and faith in God. He believed that though the people considered him wrong, God will surely give him appropriate judgment and he shall be much safer in heaven. वो कहते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि गॉड जानते मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मुझे हेवन ही देंगे गॉड, ठीक है। और उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से इसमें क्या क्या कीवर्ड्स है याद रखना। मिर्टल होता है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, हीप हैवी एंड स्वे, ठीक है, और हीप एंड स्वे ये वही वर्ड्स के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा तेज तेज वॉइसेस आ रही थी। चर्च स्पायर्स, अल्लास, हार्वेस्ट जो आप बोते हो, पेलसाइड, स्कैफोल्ड, ठीक है, स्कैफोल्ड वही उसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्लीड्स, ठीक है, और उसके बाद में फ्लिंग एंड देन ट्रायम्फ्स, ठीक है। ट्रायम एक तरीके की विक्ट्री को भी कहते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद में लेकर हमने ट्रायम सीरीज लॉन्च की थी, मेरे को तो इसलिए पता है। यस गाइस, सो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विथ अबाउ बेनेदिम। भाई क्या बना दिया, यस सर, ठीक है। तो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विथ अबाउ बेनेदिम। ओके यस, स्टार्ट करें, चलो गाइस। यस सर, चलो चलो भाई स्टार्ट करें। चलो बहुत बढ़िया। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम अबाउ बेनेथिम एंड नाउ वी हैव जस्ट आल्सो कंप्लीटेड ऑल द पोएम्स बिफोर। सो यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस, ठीक है। तो अंश भाई अभी को क्रिएटिविटी मत दिखा भाई अभी, क्योंकि हम इस पेजेस से आगे बढ़ रहे हैं। एंड यस, अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अभी देखो यार अपन स्टार्ट करेंगे विद द शॉर्ट नोट्स ऑफ अबाउ बेनेथिम, ठीक है। तो अबाउ बेनेथिम जो है ना एक लेकर के बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है, किसकी, एक बहुत ही एक पवित्र आदमी की, ठीक है। सो यस, याद रखना, द पोएट शोज अ पियर्स हार्टेड मैन नेम्ड अबाउ बेनेथिम वेकिंग अप फ्रॉम अ peaceful dream one night.
द मूनलाइट हैज लिट द रूम एंड अबाउ was like saw an angel writing something in a golden book. ठीक है, तो यहाँ पर से क्या है ना, वो उन्होंने एक गोल्डन बुक पर कुछ लिख रही थी. He asked the angel what he was writing, to which later replied with a sweet smile that he was writing the names of those who love the Lord. ठीक है, तो भाई साहब लेकर के वो उनका नाम लिख रही थी, who love the Lord. ठीक है, so out of curiosity above questioned whether his name is in the list or not, and the angel replied in the negative. उन्होंने मना कर दिया. ठीक है, but above was still cheerful and politely asked the angel to write his name in the list of people who love his fellows. ठीक है, तो उन्होंने बोला यार आप मेरा नाम पता कहाँ लिख दो, आप मेरा नाम वहां लिख दो, who love his fellows. ठीक है, तो मतलब fellows मतलब तुम समझ रहे हो जो मेरे साथ के लोग हैं उनको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. Yes, the angel wrote something and vanished. The next night the angel came back with a great light and awakened above. He was elated to see his name leading the list of people who have been blessed by Lord, and what he sees is कि भाई साहब वहां पर रिमेंबर दैट जो हमारे अबाव है उनका नाम सबसे ऊपर था. ठीक है, अबाव वोक अप फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ लाइफ. ही सॉ एन एंजल राइटिंग अ बुक ऑफ गोल्ड. अबाव आस्क्ड द एंजल इफ हिज नेम वाज ऑफ वन ऑफ देम. तो अबाव ने नेगेटिव आंसर दिया, मतलब नहीं था. अबाव डिडंट गेट डिसहार्टेंड. ठीक है, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, आप मेरा उस बुक में नाम लिखो जहां पर वहां पे लिखा हुआ हो कि भाई कौन इंसान अपने बाकी लाइक लोगों को, बाकी दोस्तों को प्यार करता है. ही वांटेड हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ पीपल हु लव देयर ओन फेलो मैन. ठीक है, उसके बाद में द एंजल रोट समथिंग इन द बुक एंड व्हेन इज द नेक्स्ट नाइट he returned with even more dazzling light. He showed above the name of people whom like God had blessed. और वहां पर above का नेम सबसे ऊपर होता है. ठीक है, so now above was happy to see his name leading leading the list. Figure of speech क्या भी है, rhyme scheme क्या है, AABB है. ठीक है, यहाँ पर से जो rhyme scheme होती है वो यहाँ पर क्या है भाई, AABB. ठीक है, so yes याद रखना है इस चीज को. उसके बाद में ये alliteration क्या है, with a deep dream of peace. Form and structure क्या है, parable in verse. And theme of the poem क्या है, true devotion of God. ठीक है, तो यहाँ पर theme क्या है भाई, true devotion of God. ठीक है, so if they ask व्हाट्स द थीम ऑफ द पोएम तो बता देना ट्रू डिवोशन ऑफ गॉड. उसके बाद में भी अगर अपन समरी की बात करते हैं. ठीक है, सो द पोएम डिस्क्राइब्स एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ द अधम एज व्हेन like one night he woke up from his deep peaceful sleep and saw a beautiful angel in the moonlight that hit his room writing something in a golden book. He looked at the angel with wonder. ठीक है, तो उन्होंने देखा एंजल को यार क्या कर रहे हैं, like what she was doing. ठीक है, the peaceful ambience of the room encouraged him to question the angel what writest thou. तो मतलब वो पूछते हैं कि भाई आप क्या लिख रही हो. ठीक है, what was he writing? The angel raised its head and with sweetness answered them that it was writing the name of all those who loved God. ठीक है, on hearing this above inquired about his name in the list, but the angel's reply was negative, which made above a little sad, but still he cheerfully requested the angel to write his name in the list of people who loved God's fellow man. ठीक है, तो बोलते कि यार ठीक है आप ये कह रहे हो कि मेरा नाम उधर पे नहीं है जहां पर आप ये बोलना चाह रहे हो कि गॉड लाइक कौन गॉड को प्यार करता है. ठीक है, मेरा नाम उधर नहीं है. ठीक है, लेकिन स्टिल आप मेरा नाम उधर लिख देना कौन अपने फेलो मैन्स को प्यार करता है, तो मैं उसमें जो ना आप मेरा नाम लिख देना. ठीक है, उसके बाद में भैया देखो होता क्या था, एंजल रोट समथिंग इन द बुक एंड देन जस्ट डिसअपीयर्ड. नेक्स्ट डे वापस आती है ज्यादा ब्राइटर लाइट के साथ में. ठीक है, और यहाँ पर से अदेम फ्रॉम इस लाइक और उनको उठा देती है. ठीक है, इट शोड अदेम द नेम ऑफ दोज पीपल हु गॉड हैज ब्लेस्ड एंड टू ग्रेट सरप्राइज अबाउज नेम वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. ठीक है, तो वहां पर से अबाउ का नाम जो है सबसे ज्यादा ऊपर था. उसके बाद में भैया अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर से कीवर्ड्स का क्या होंगे, एक तो डीप ड्रीम होगा, एक मूनलाइट होगा, एक लिली ब्लूम होगा, लिली इन ब्लूम, एक बुक ऑफ गोल्ड होगा, एक स्वीट अकॉर्ड होगा, एक वेकनिंग लाइट होगा. समझ में आ गया, ये जो है ना लेकर के यार प्लीज याद रख लेना. ठीक है, उसके बाद में भैया अभी अगर अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आ रहा है समझ में, यस सर, चलो बहुत बढ़िया गाइस. तो अभी अगर उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो आई एम अगेन टेलिंग यू ऑल, यू गाइस कैन जस्ट चेक इट आउट. ठीक है, ये चीज तुमको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हेल्प करेगी क्योंकि इसमें ई बुक, मैराथन लेक्चर, लाइन बाय लाइन वीडियोस, टेस्ट सीरीज हर एक चीज मिल जाएगी. सो इट्स स्टिल इट्स रिकमेंडेड. ठीक है, यस, तो अभी जो ना लेकर के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ 9 गोल्ड मेडल्स. So now we will be starting with the poem 9 gold medals. It's a very important poem. So now let's start with this. तो अभी यार देखो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो the athletes had come from different countries all over the world to take part in the special Olympics. ठीक है, एक ओलंपिक हो रही है बहुत स्पेशल, उधर पे सारी कंट्रीज से जो ना लेकर के कुछ एथलीट्स आए हैं. They were here to compete for medals, gold, silver and bronze. तो वो तीनों मेडल्स के लिए compete करने आए हैं. They had gone through difficult strenuous training for weeks and months. ठीक है, उन्होंने महीनों सालों
तैयारी की है इस चीज के लिए, टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट विद देयर हाई होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ विनिंग मेडल्स, ठीक है। तो मतलब उनके लाइक ड्रीम्स हैं ऐसे कि वो मेडल्स जीतेंगे। लार्ज ऑडियंस वर प्रेजेंट एट द ग्राउंड फील्ड्स टू चेयर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिनर डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। नाउ इट वाज टाइम फॉर द फाइनल इवेंट ऑफ द डे, द रेस पीपल वर एक्साइटेड एंड वर ईगरली वेटिंग फॉर द इवेंट टू स्टार्ट। तो एकदम से इवेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला था, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। द नेम्स ऑफ द रनर्स who took part in 100-meter race were announced, called out. There were 9 young participants, all determined to win the competition and lined up at the starting point. तो मतलब वहां पर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जो ना 9 लोग खड़े हुए थे जो भागने के लिए एकदम रेडी थे। They were ready to start waiting for the sound of the gun, ठीक है। वो एकदम वेट ही कर रहे थे कि कैसी जो ना लाइक वहां पर से उनको एक सिग्नल मिलता है, ठीक है, यानी गन लाइक जो गन है उसने एक सिग्नल दे दिया है और वो हाल के हाल दौड़ लगा सके। द पिस्टल एक्सप्लोडेड सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ द रेस, ठीक है। तो यानी एकदम से पिस्टल जो एक्सप्लोड करती है। ऑल द रनर्स चार्ज्ड अहेड अलोंग देयर रिस्पेक्टिव ट्रैक्स बट सडनली अपीयर्ड एन अनएक्सपेक्टेड। जो उन सब में सबसे ज्यादा यंगेस्ट था, ठीक है, यानी जिसकी एज सबसे ज्यादा कम थी, जो सबसे ज्यादा यंगेस्ट एथलीट था अमंग देम, स्टम्बल्ड, ठीक है, एंड स्टैगर्ड एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड। वो क्या होता है, वो एकदम से गिर पड़ता है, स्टम्बल कर जाता है, स्टैगर कर जाता है, गिर जाता है, समझ रहे हो। वो लेकर के क्या कर जाता है भाई, गिर जाता है, समझ रहे हो। नथिंग कुड बी मोर फ्रस्ट्रेटिंग एंड पेनफुल फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड एथलीट आफ्टर सच लाइक टफ ट्रेनिंग। उसने भाई इतनी सालों साल जो ना, आप समझ लो आपने सालों साल मेहनत की हो, जस्ट इमेजिन दैट तुमने साल भर मेहनत की हो एंड तुम्हारा जो ना पेपर खराब चला जाए, तो इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो तुमने साल भर मेहनत की है और तुम्हारा पेपर खराब चला जाए, जैसे मैं हूँ, क्यों नहीं टेंशन ले रहा भाई, साल भर मेहनत ही नहीं की, पेपर की टेंशन कहाँ थी, है ना। तो जब पूरी साल भर टेंशन नहीं ले पेपर की, तो अभी क्या टेंशन लेनी, कुछ भी हो, ठीक है। तो पेपर खराब चला गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सी यस, तो यहाँ पर द फॉलोइंग कंटेस्टेंट्स वाज लाइक डिस्ट्रेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। द मोमेंट ही फेल ही न्यू ऑल हिज ड्रीम्स, होप्स एंड एफर्ट्स वर डस्टेड, ठीक है। तो वो बताते हैं कि भाई देखो यहाँ पर से सीन कुछ ऐसा है कि द मोमेंट ही फॉल, ठीक है, लाइक वो जैसी गिरा तो उसको ये चीज पता पड़ी कि भाई उसकी जितनी मेहनत थी, उसकी जितनी होप्स थी, उसके जो रिजल्ट की एक डिजायर थी, वो सब वैनिश हो चुकी है, ठीक है। एट दैट मोमेंट समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग हैपेंड। अब और भी कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग जो ना होता है, समझ रहे हो। यहाँ पर से अब कुछ ज्यादा ही लाइक सरप्राइजिंगली एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है। स्ट्रेंजली इनफ द रिमेनिंग 8 एथलीट्स, अब एक तो गिर गया था 9 में से, जो बाकी के 8 हो रहे होते हैं कंटेस्टेंट्स हु आर अहेड ऑफ इन स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स। They were expected trained not to stop but continue the race, ठीक है। उनसे ऐसा बोला कि भाई उनको रेस जीतनी है, स्पिरिट ही में 24, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। Though they had been trained hard for so long to compete with one another and win medals, the fall of one athlete changed their minds, ठीक है। उन्होंने समझ लिया था कि भाई ये सही नहीं होगा, ठीक है। So they did what no competitor had ever done. One by one they turned around and came back to the fallen athlete. They helped him to stand up on his feet, ठीक है। This gesture of theirs was indeed praiseworthy. ऑब्वियसली होगा यार, आप जो है ना एक लाइक इंटरनेशनल लेवल का जो ना ओलंपिक गेम में हो और आप लौट रहे हो, यू आर जस्ट नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द मेहनत यू डिड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू अचीव, राइट, बट स्टिल यू आर रिटर्निंग टू दैट पर्सन जो गिर पड़ा है, ठीक है। तो देन ऑल द 9 कंटेस्टेंट जॉइंड हैंड्स एंड वॉक्ड टू द फिनिशिंग लाइन टुगेदर। द 100-meter रेस नाउ टर्न्ड इनटू अ वॉक। तो ये एक वॉक लाइक कन्वर्ट हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक गिर चुका था वो दौड़ नहीं सकता था। द पोएट रिमार्क्स दैट द वर्ड्स ऑन द बैनर स्पेशल ओलंपिक्स टर्न्ड आउट टू बी ट्रू बिकॉज इट वाज रियली अ स्पेशल वन। ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी चीज हुई थी भाई ये, ठीक है। इट वॉज स्पेशल फॉर द ग्रेट डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन कंपैशन, कोऑपरेशन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इट कुड नॉट हैव बीन स्पेशल इन अनदर वे, ठीक है। तो मतलब वो इससे ज्यादा स्पेशल नहीं हो सकता था, ठीक है। आ रहा है समझ में। उसके बाद में भैया अगर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर भैया हम आगे बढ़ेंगे सो जस्ट सीरियस, दस द रेस एंडेड अट लाइक yes, so the race ended with 9 athletes holding their hands right to the finishing mark and each participant was rewarded with the gold medal. तो मतलब पूरे 9 को जो ना लेकर के एक गोल्ड मेडल देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब जो पूरे 9 पार्टिसिपेंट थे उनको एक जो ना लेकर के गोल्ड मेडल मिला। The 9 sportsmen stood in smiling faces under the banner that declared it as a special Olympics, like Olympics, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई वो एक स्पेशल ओलंपिक्स था, ऐसा जनरली नहीं होता ना, एक विनर होता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक गिरा, फिर उसके बाद में जो ना लेकर के पूरे लौट गए और उन 9 के 9 को जो ना लेकर के क्या मिला भाई, एक लाइक प्राइज मिला, गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं तुमको बता देता हूं। मेनी एथलीट्स हैड गैदर्ड टुगेदर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल ओलंपिक्स। दे हैड ट्रेन्ड रिगरसली फॉर सेवरल वीक्स एंड मंथ्स टू रन फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स, ठीक है। द 100-meter रेस वाज द फाइनल इवेंट ऑफ द डे, ठीक है। जो 100-meter रेस थी वो एक फाइनल इवेंट था पूरे दिन का, ठीक है। द स्पेक्टेटर्स इंक्लूडिंग द मैन एंड वुमेन हैड गैदर्ड टू चीयर द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। जितने भी
भी स्पेक्टेटर थे, दे वर लाइक गैदर्ड एट अ प्लेस, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट को चीयर करने के लिए। द लाउड स्पीकर कॉल्ड द नेम्स ऑफ 9 रनर्स एंड देन दे टुक देयर पोजीशन फॉर द रेस, ठीक है। तो उन्होंने जो ना अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। द पिस्टल एक्सप्लोडेड और रनर्स ने भागना स्टार्ट किया, बट लाइक सडनली वन ऑफ देम लाइक वो जना लेकर के गिर पड़ा, ठीक है, एंड गेव आउट अ साई ऑफ लाइक फ्रस्ट्रेशन। ऑब्वियसली यार कोई भी इंसान जो ना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। द अदर 8 रनर्स स्टॉप्ड रनिंग एंड वेंट बैक टू पिक अप द फॉलन एथलीट। बाकी के जो 8 आगे दौड़ रहे थे वो लाइक रुकते हैं, पीछे जाते हैं और उसको जो ना उठाते हैं। देन द 9 रनर्स जॉइंड देयर हैंड्स टुगेदर एंड कंटिन्यू टू वॉक एंड लाइक ऑन द रेस ट्रैक रीचिंग द फिनिश लाइन। The banner above them like read Special Olympics and the runners stood with their smiling faces. वो खड़े रहे वहां पर। Figure of speech क्या है इसमें? Alliteration है his dreams and efforts dashed in the dirt, ठीक है। तो यहाँ से एक ये alliteration हो गई। The poem is written in a narrated story form, ठीक है, जैसे कि जो भी बंदा था वो ऑब्जर्व कर रहा था वहां खड़े होकर के, ठीक है। अब समरी की बात करेंगे भैया। The poem deals with an incident which happened at a Special Olympic race. 9 gold medal is a beautiful poem that illustrates that sports are not only about competing and about winning award and medals, but also a complete institution that teaches you values like sportsmanship, compassion, empathy. In this poem we have seen that how racers help a young injured competitor to finish the race without caring about the competition, यानी competition की केयर ना करते हुए उन्होंने जो ना रेस फिनिश करवाई। They all were rewarded with a gold medal for their outstanding display of cooperation and human kindness, ठीक है। तो उन सबको लाइक 9.5 के 9 को जो ना लेकर के गोल्ड मेडल देखने को मिला। बिकॉज ऑफ व्हाट थिंग? बिकॉज ऑफ देयर कंपैशन, बिकॉज ऑफ देयर लाइक ह्यूमन काइंडनेस, बिकॉज ऑफ देयर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उनको ये चीज देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद में भी अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ कीवर्ड्स मैं मार्क करा दे रहा हूं, प्लीज यार लिख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो प्लीज जस्ट नोट देम डाउन। Yes sir. So many weeks and months in training, ठीक है, remember that, it's a very important one. Spectators, ठीक है, it's again a very important one, ठीक है, कि भाई spectators से वहां पर बहुत सारे। लास्ट रेस हो रही थी ये, ठीक है, पूरे इवेंट की लास्ट रेस थी, ठीक है, ये इवेंट की लास्ट रेस थी। 9 young athletes poised, stumbled and staggered यूज करोगे उस एक एथलीट के लिए जो गिर गया था। फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश अगेन उसी एक एथलीट के लिए यूज करोगे जो गिर गया था। स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है, जो स्पेशल ओलंपिक्स है वो भी अगेन तुम जरा लेकर के पूरी पोएम के लिए यूज कर सकते हो।